स्टूडेंट्स, सो कल हमने पढ़ा था फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी, फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉग के बॉडी में रेस्पिरेशन कैसे होता है, राइट। वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इन डिटेल। सी, रेस्पिरेशन फ्रॉग में दो तरीके से होगा। क्यों? बिकॉज यू नो दैट फ्रॉग कैन लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड। टेरेस्ट्रियल लाइफ भी है, एक्वेटिक लाइफ भी है, सो दोनों के लिए अलग अलग तरीके के रेस्पिरेशन होने ज़रूरी हैं, राइट। सो फ्रॉग दोनों जगह पे कैसे रेस्पिरेशन करेगा? पहले तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं फ्रॉग में? स्किन होगा, बकल कैविटी होगा एंड लंग्स होगा। ये तीन चीज़ें जो हैं वो मिल के रेस्पिरेशन करने वाली हैं फ्रॉग में। फ्रॉग जब एक्वेटिक लाइफ जी रहा होता है, इट मीन्स जब वो वाटर में है, उस सिचुएशन में उसकी बॉडी में स्किन जो है वो रोल प्ले करने वाली है। किस में? गैसियस एक्सचेंज में। फाइन। गैसियस एक्सचेंज इज गोइंग टू टेक प्लेस विथ हेल्प ऑफ स्किन। वाटर में जो भी ऑक्सीजन होगा वो डिफ्यूजन के थ्रू स्किन में जाएगा। स्किन से जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो भी डिफ्यूजन होके बाहर चला जाएगा। और इस तरीके के रेस्पिरेशन को आप कहते हो से हो रहा है, राइट। नाउ अगर लैंड की हम बात करते हैं तो कैसे रेस्पिरेशन करेगा फ्रॉग? फ्रॉग के नॉस्ट्रिल्स में से क्या होगा? एयर अंदर जाएगी, नॉस्ट्रिल से बकल कैविटी तक पहुंचेगी, बकल कैविटी से फिर लंग्स में पहुंचेगी। और इस तरीके के रेस्पिरेशन को हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। अभी लंग्स कैसा होता है, इसकी थोड़ी बहुत मॉर्फोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, इसकी एनाटॉमी पता होनी चाहिए। लंग्स जो है पेयर्ड स्ट्रक्चर होगा, ऑब्वियस। और ये कैसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होने वाले हैं। दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट ऑन अपर साइड ऑफ द एब्डोमेन, हेड के पास में, ठीक है। अब हमने बात कर ली कि जब फ्रॉग जो है वो लैंड पे रहेगा तो वो लंग्स और बकल कैविटी के हेल्प से ब्रीथ करेगा, लेकिन कब? जबकि वो एक्टिविटी कर रहा हो। व्हेन फ्रॉग इज़ एट रेस्ट, यू नो दैट फ्रॉग रेस्ट में होता है एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन के वक्त। उस सिचुएशन में क्या हो रहा होता है कि उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ही कम हो जाती है। उस सिचुएशन में जो स्किन होता है वही सफिशिएंट होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए, इवन व्हेन इट इज़ लिविंग अ टेरेस्ट्रियल लाइफ, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट रेस्पिरेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वैस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग, मतलब कि सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। वो कैसा होगा? क्लोज्ड टाइप होगा। इट मीन्स कि जो भी ऑर्गन्स होंगे वो डायरेक्टली ब्लड में नहीं होंगे। The blood vessels are going to be present. It means arteries and veins are going to be present, right? अब हम बात करते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, वैस्कुलर सिस्टम की जब आप बात करो। अब यहाँ पे है लिम्फेटिक सिस्टम भी होगा। लिम्फेटिक सिस्टम मीन्स यू नो दैट उसमें लिम्फ आता है विच इज़ कलरलेस फ्लूइड, लिम्फेटिक नोड्स आते हैं एंड ब्लड वेसल्स भी करने वाली है। वी विल स्टडी अबाउट दिस इन 12th स्टैंडर्ड इन डिटेल, बट अभी सिर्फ ये याद रख लो कि जो लिम्फ नोड्स हैं ये क्या करेंगे? दे आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द पैथोजन, और पैथोजन को आइडेंटिफाई करके जो लिम्फेटिक सिस्टम में एक सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स को बुलाएंगे और लिम्फोसाइट्स आके और पैथोजन को किल करेगा। इन शॉर्ट, what is going to happen that lymphatic system is going to protect our body against pathogens, immunity provide करेगी, ओके। अब इनमें क्या क्या है? हार्ट है, ब्लड वेसल्स है एंड ब्लड है। अब इनमें कितने चेम्बर्ड हार्ट होगा? यू कैन सी ओवर हियर देयर इज़ अ डायग्राम ऑफ हार्ट। कैसा सिचुएशन है? यहाँ पे दो एट्रियम है, आपको दिख रहा है, एंड वन वेंट्रिकल है। इट मीन्स द हार्ट ऑफ फ्रॉग इज़ 3 चेम्बर्ड। फाइन, 3 चेम्बर्ड हार्ट है। और जो राइट वाला एट्रियम है यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर होने वाला है। वो क्या करेगा कि इट इज़ गोइंग टू कलेक्ट ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू वीना कावा, सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा। हम ये सब डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन वी विल स्टडी अबाउट ह्यूमन सर्कुलेशन, ओके। हार्ट इज़ अ मस्कुलर स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी। इसमें 3 चेम्बर्स होंगे, 2 एट्रिया होगा, 1 वेंट्रिकल होंगे
एंड ओवरऑल जो हार्ट है पूरा स्ट्रक्चर वो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन से प्रोटेक्शन के लिए। फिर हमने देखा कि ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जो कि है साइनस विनोसस, वो राइट एट्रियम में प्रेजेंट होगा। इसका क्या काम है? इट रिसीव्स ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड वीना कावा, राइट। इट मीन्स कि बॉडी से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होने वाला है वो इसके थ्रू जाएगा, वीना कावा के थ्रू पहुंचेगा राइट एट्रियम में। द वेंट्रिकल्स ओपन इनटू सैक लाइक कॉर्नस आर्टेरियोसिस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट। अब आपको पता है कि एक ही वेंट्रिकल है, सो वेंट्रिकल किस में ओपन होने वाला है? एंड पार्ट, जिसको कि आप क्या कहोगे, अंडरलाइन कर लो इसको, कॉर्नस आर्टेरियोसिस, ठीक है। द ब्लड फ्रॉम ऑल द हार्ट इज कैरीड टू ऑल द पार्ट्स। देखो आपको पता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आर्टरीज कैरी करने वाली है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स कैरी करने वाले हैं। अब ये जो वेन्स होते हैं पूरे, वो सारे पूरे वेन्स मिला के पूरे बॉडी के वीनस सिस्टम बनाते हैं, राइट। दे फॉर्म वीनस सिस्टम। स्पेशल वीनस कनेक्शंस आपको प्रेजेंट होते हैं। वीनस कनेक्शंस मतलब क्या, कि जो कि एक्चुअली में कुछ और भी कैरी कर सकते हैं अलॉन्ग विथ ब्लड। सो लिवर और इंटेस्टाइन के पास आपको कुछ वीनस कनेक्शंस मिलेंगे। सो अगर ये लिवर वर्ड आ जाता है तो आपको याद रखना है कि उससे जो सिस्टम अटैच्ड है वो है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। देखो ये पोर्टल सिस्टम एंड ऑल भी हम डायरेक्टली पढ़ेंगे जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे डिटेल में, अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, ओके। सो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है, और जो आप किडनी की बात कर रहे हो उससे जो सर्कुलेशन निकलेगा या वहाँ पे जो आपको वीनस कनेक्शन देखने को मिलेंगे, दैट इज़ रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। ब्लड जो है वो किसका बना होगा? प्लाज्मा का एंड सेल्स का। अगर आप ब्लड में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट निकाल देते हो तो क्या बचेगा फ्लूइड ब्लड में? दैट इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मा। ब्लड सेल्स जो है आरबीसी और एरिथ्रोसाइट आप बोलते हो, डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट्स बोलते हो। आरबीसी आपको पता है कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। डब्ल्यूबीसी जो है आपको पता है कि वो प्रोटेक्शन के लिए, कोई भी पैथोजन एंटर होगा तो ये जो ल्यूकोसाइट्स हैं दे आर गोइंग टू अटैक दोज पैथोजन्स और फैगोसाइटोसिस करेंगे। अब एक और चीज़ है प्लेटलेट, आपको पता ही है ब्लड क्लॉटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। आरबीसी यहाँ पे न्यूक्लिएटेड होते हैं, इट मीन्स कि आरबीसी इज गोइंग टू हैव न्यूक्लियस, बट इन केस ऑफ ह्यूमंस आरबीसी आर इन्यूक्लिएटेड, ठीक है। रेड कलर पिगमेंट भी होगा, राइट। लिम्फ जो है वो बिल्कुल ब्लड से अलग है। लिम्फ के अंदर क्या नहीं होगा? इट लैक्स फ्यू प्रोटीन्स एंड आरबीसी ऑल्सो। Blood carries nutrients, gases and water to respective sites during circulation. The circulation of blood is achieved by pumping action of muscular heart. देखो हार्ट जो है वो अगर पंप नहीं करेगा तो क्या होगा कि ब्लड जो फ्लो हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, वो नहीं हो पाएगा, राइट। इन ह्यूमंस ऑल्सो यू माइट हैव स्टडीड कि देयर इज़ एसए नोड, और वही क्या करता है? हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने में हेल्प करता है, राइट। वी विल स्टडी इन डिटेल कि क्या कैसे करता है। सो दिस वॉज इन शॉर्ट अबाउट फ्रॉग, क्योंकि फ्रॉग जो है उसमें से नीट में कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, कभी नहीं भी आता है। सो वॉट एवर इज़ गिवन इन एनसीईआरटी दैट इज़ सफिशिएंट, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्या? एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या चीज़ें हैं, चलो देखते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में बॉडी में से जो भी वेस्ट होता है वो रिमूव किया जाता है। आपने पढ़ा था कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो रिमूव किया जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, राइट। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होने वाला है? किडनी, अ पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, क्लोएका एंड यूरिनरी ब्लैडर। यू कैन सी ओवर हियर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखो, किडनी हियर एंड हियर, देन यूरेटर जो कि किडनी में से लेके आएगा जो भी वेस्ट है, देन देयर इज़ यूरिनरी ब्लैडर जो कि क्या करेगा? कलेक्ट कर, तो ये चीज़ें हैं कुछ। दे आर कॉम्पैक्ट, डार्क रेड एंड बीन लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या बात हो रही है? लाइक स्ट्रक्चर है, और वो कहाँ प्रेजेंट है? पोस्टीरियर इन द बॉडी कैविटी। मतलब
आप एंटीरियर और पोस्टीरियर कैसे बात करते हो, माउथ की साइड वाला एंटीरियर है और पीछे की साइड वाला पोस्टीरियर है। सो व्हेन यू कंपेयर, किडनी जो है वो पोस्टीरियर साइड पे ज़्यादा प्रेजेंट होने वाली है। सो लोकेशंस आपको याद रखने पड़ेंगे कि ये कैसे है, क्या है। ओके, नाउ किडनी इज कंपोज्ड, दे आर कॉम्पैक्ट, हमने ये सब देख लिया। अब ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन्स, है ना। आपको याद होगा कि किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है बहुत सारे ट्यूब्यूल से मिलके बना होता है, उसे हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, राइट। अब ये दोनों यूरेटर्स थे, वो क्या कर रहे हैं, मेल फ्रॉग के अंदर द यूरेटर्स इमर्ज फ्रॉम द किडनी इन द मेल फ्रॉग। The ureters act as urinogenital tract which opens into the cloaca। देखो urinogenital tract क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो यूरेटर है यही कैरी करने वाला है यूरिन भी, एज वेल एज जब स्पर्म का प्रोडक्शन होगा तो यूरेटर ही कैरी करेगा। कैसे करेगा, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, अब बात कर रहे हैं फीमेल में। In female, the ureter and oviduct open separately. It means urinogenital passage अलग होने वाला है फीमेल के अंदर। कैसे होगा, that we will see. Thin walled urinary bladder is present ventral to the rectum which also opens into cloaca। देखो हमने देख लिया ब्लैडर जो है इट इज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर की स्टोरेज होने वाला है और वो रेक्टम के वेंट्रल साइड पे है, राइट। नाउ यू नो वेंट्रल एंड डॉर्सल साइड क्या होता है। अब है द फ्रॉग एक्सक्रीट्स यूरिया एंड थस इट इज़ यूरिकोटेलिक। देखो डिपेंडिंग ऑन द सब्सटेंस ऑफ एक्सक्रीशन ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग, सपोज यूरियोटेलिक है तो वो यूरिया एक्सक्रीट कर रहा है, अमोनोटेलिक है तो वो अमोनिया कर रहा है। सो दिस इज़ गोइंग टू एक्सक्रीट यूरिया बिकॉज यूरिया इज़ नो मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द फ्रॉग एंड इट इज़ टॉक्सिक, सो वो रिमूव कर देगा। एक्सक्रीटरी वेस्ट इज़ कैरिड by the blood into the kidney where it is separated and excreted। सेम हम ये पढ़ेंगे पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम में। इट इज़ मोर और लेस सिमिलर टू मैमल्स एंड ह्यूमंस, राइट। पढ़ेंगे कि कैसे किडनी से ब्लड जो है वो प्यूरिफाई होगा और वेस्ट जो मटेरियल है वो यूरिन के थ्रू रिलीज होने वाला है, राइट। नाउ सी वी विल सी नेक्स्ट इज़ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कैसा होता है फ्रॉग में, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, द सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज़ हाईली इवॉल्व इन फ्रॉग। इट मीन्स कि फ्रॉग के अंदर आपको जितना भी सिस्टम दिखेगा सबके सब वेल डेवलप्ड हैं। इट इंक्लूड्स बोथ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। इट मीन्स कि न्यूरॉन्स भी होंगे और कुछ हार्मोन्स भी सेक्रीट होंगे जो कि हेल्प करेगा इन्हें। द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज़ अचीव्ड बाय हार्मोन्स एंड सेक्रीटेड। देखो हमें पता ही है हार्मोन्स कितने सारे फंक्शंस रेगुलेट करता है। अब सबसे प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो कौन कौन से होंगे फ्रॉग में, देख लो। पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस एंड पीनियल। ये सारी चीज़ें जो हैं हम पढ़ चुके हैं, कुछ स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, कुछ ने नहीं पढ़ा है, सो दैट वी विल डू इट अगेन। सेम ये सारे जो हैं मैमल्स में, ह्यूमंस में, ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, राइट। नर्वस सिस्टम इज़ ऑर्गेनाइज्ड, कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल। देखो कितना वेल डेवलप्ड है कि फ्रॉग में भी सीएनएस एंड पीएनएस है, ठीक है। फिर क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है, पेरिफेरल के अंदर सारे नर्व्स आते हैं जो कि हेड से और स्पाइनल कॉर्ड से पास होते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं, जैसे कि फ्लिकरिंग ऑफ आईलिड्स हो गए या तो फिर ब्रीदिंग हो गया, हार्ट बीट हो गया, वो सारी चीज़ें। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, इसमें क्या है कि